हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सभी लोग? हाँ जी भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आ जाइए फटाफट से सभी लोग आ जाइए भाई, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। बेटा राजी नायर जी, अपन ने संडे को रखा हुआ है ना, डाउट सेशन अपन ने संडे के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आपने इतने सारे डाउट्स भेजे हुए हैं बेटा क्लास से पहले। अभी फिर तो क्लास ही नहीं हो पाएगी, डाउट ही डाउट हो पाएंगे। संडे को हमने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है ना राजी जी, तो उसमें मैं आपके पूरे के पूरे, वो डाउट के लिए रखी है अपन ने, एक्स्ट्रा क्लास जो रखी है ना एक, वो पूरी की पूरी अपन ने डाउट के लिए रखी है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट सॉल्व कराऊंगा मैं, है ना। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सभी लोग? तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इससे पहले इससे पहले बेटा जो क्वेश्चन है ये वाला, तो कल मैंने आपको करा दिया था, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था, हाँ या ना बोलो भाई।
नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी राजीव, बिल्कुल डाउट सेशन है, संडे को अपन डाउट सेशन लगाएंगे, है ना। इस बार संडे को क्लास नहीं हो पाई थी, बाकी अपन संडे को डाउट सेशन रखेंगे। नमस्कार। चलो देखो, तो बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था। मैंने मैक्सिमम में क्या फॉर्मूला मैंने बोला था, एल प्लस आर प्लस एम। और अगर वो क्या है, नियरेस्ट नेबर्स, निकटतम पड़ोसी है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि नियरेस्ट नेबर्स का तो मतलब क्या होता है कि a और b बिल्कुल अगल बगल में बैठे हुए हैं। a अगर 18वें नंबर पर है और b अगर 12वें नंबर पे है, निकटतम पड़ोसी है, तो भाई ऐसा हो जाएगा a और b। m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा l प्लस आर प्लस एम करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 30, क्योंकि m की वैल्यू 0 है। यहां तक हम कल कर चुके थे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब राम इज 19th फ्रॉम लेफ्ट, श्याम इज 21st फ्रॉम राइट, 7 पीपल आर सिटिंग बिटवीन दम। इनके बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग। बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ट्राई करना जरा सभी के सभी लोग। देख, अब इस क्वेश्चन में हमें ना तो मिनिमम लिखा ना तो मैक्सिमम लिखा। भाई जब मिनिमम और मैक्सिमम लिखा ही नहीं है तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं L प्लस आर प्लस एम लगाऊं या L प्लस आर माइनस ऑफ एम प्लस 2 लगाऊं। मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जब मिनिमम और मैक्सिमम लिखा ही नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, आप डायग्राम बनाओगे, पर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ये जो आखिरी लाइन है, राम इज ऑन द राइट साइड ऑफ श्याम, जो राम है वो क्या बैठा हुआ बेटा, श्याम के दाईं ओर बैठा है। मतलब अगर श्याम यहां पर है तो राम कहां होगा, उसके राइट साइड। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। राम कहां बैठा है बेटा, श्याम के राइट साइड। सबसे पहले मैं राम और श्याम की पोजीशन डिसाइड करूंगा कि कौन किधर बैठा है, कौन लेफ्ट में बैठा है और कौन राइट में बैठा है। सबसे पहले आप लोग को मेरी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। सबसे पहले मैं राम और श्याम का ये डिसाइड करूंगा। अच्छा, इतना करने के बाद मैंने जब पोजीशन डिसाइड कर ली बेटा, तो डिसाइड करने के बाद अब देखिएगा, राम इज 19th फ्रॉम लेफ्ट, तो राम कहां है, लेफ्ट से 19th पे। L इज इक्वल टू 19, क्योंकि राम है ये लेफ्ट से 19 पे। और श्याम कहां है, श्याम है राइट से 21 पे। ये बैठा हुआ भैया श्याम, ये बैठा है राइट से 21 पे। देखो दोबारा शंकर पंडित जी समझो, बात यह है कि यहां पर ये लिखा हुआ है राम इज ऑन द राइट साइड ऑफ श्याम। राम कहां बैठा है, श्याम के दाईं ओर। तो राम यहां आ गया, कहां, श्याम के दाईं ओर आ गया बेटा, राइट साइड आ गया। इसके बाद राम लेफ्ट से 19 और श्याम राइट से दिया हुआ है, और इनके बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग। m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, 7। अब आप सीधा सीधा देख रहे हो कि एरो एक दूसरे को पार करके आगे जा रही है, तो कंडीशन किसकी है भैया, ओवरलैपिंग की है। हाँ या ना बोलो भाई, एरो एक दूसरे को पार करके आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो कंडीशन किसकी बन रही है, ये कंडीशन ओवरलैपिंग की बन रही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को, कंडीशन ओवरलैपिंग की बन रही है कि नहीं, है ना। तो अगर ओवरलैपिंग की कंडीशन है तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सेकंड वाला फॉर्मूला बोलता है L प्लस आर माइनस ऑफ एम प्लस 2। तो कुल मिला के आंसर क्या निकल के आ रहा है, 21 प्लस, अच्छा ऑप्शंस तो गलत ही हैं, ऑप्शन तो साफ साफ गलत हैं। तो 21 प्लस 10 हो जाएगा, 21 प्लस 10 सही आंसर 31 निकल के। इतना तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शंस गलत है। सही आंसर क्या होगा बेटा, 31 होगा, है ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बोलो भाई। सभी लोग सहमत हैं क्या मेरी बात से, ये दिखाई दे रहा है बेटा यहां पर फॉर्मूले में। हाँ मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं, यहां आपको दिख नहीं रहा होगा। फॉर्मूला लगाया मैंने L प्लस आर, मतलब लेफ्ट से है 19, राइट से है 21, माइनस ऑफ m प्लस 2, 7 प्लस 2, तो हल करेंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 31। साफ साफ नजर आ रहा है बिल्कुल। अभिनव जी मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो बेटा ये चीज मेरे को साफ साफ नजर आ रही है कि यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है।
आपको नजर आ रही है सभी को कि नहीं? ये ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? ये ओवरलैपिंग ऐसा हो रहा है यहां पर कि एक व्यक्ति लेफ्ट से और दूसरा व्यक्ति राइट से। ओवरलैपिंग हो गई ना, पार करके आगे निकल गए। हमें कैसे पता कि राम यहां पर बैठेगा, श्याम यहां पर? हो सकता है कि राम यहां पर आए और श्याम यहां पर? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सवाल में पहले ही कह दिया कि राम इज ऑन द राइट साइड ऑफ श्याम। राम कहां पर है? यहां तो लेफ्ट में बन गया ना, राम आएगा राइट साइड में। बोलो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये वाला ट्राई करो। Ram is 18 from left, Sham is 15 from right. There are 5 people sitting between them. Ram is on the left side of Sham. अब करना बेटा, राम लेफ्ट साइड पर है शाम के। बताओ टोटल व्यक्ति कितने हो रहे हैं? कोई आंसर आया या नहीं आया? देखो ये, अगर मैं फिर से आखिरी लाइन पढ़ूं तो आखिरी लाइन मेरी साफ साफ ये कह रही है कि जो राम है वो कहां है? लेफ्ट साइड पे। मतलब यहां पर आएगा राम और यहां पर आएगा श्याम। सहमत है सभी लोग? है ना? राम की पोजीशन लेफ्ट से 18 है, श्याम की पोजीशन क्या है? राइट से 15, और इनके बीच में कितने? 5 लोग। ठीक, तो सीधा L प्लस R प्लस M लगेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं है। 18 प्लस 5 प्लस 15, सही आंसर क्या आएगा? 38। बोलो जी, बात समझ में? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अक्षिता, कपिल, शंकर पंडित, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाएं बेटा। सभी लोग सहमत हैं जो हमने किया है उससे? बढ़िया बढ़िया। कहो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी बेटा, आगे बढ़ूं मैं। बोलो, किसी को भी डाउट है तो मैं दोबारा कर देता हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये रहा सवाल बेटा, ये क्वेश्चन। अच्छा, मीरा जी बोल रही हैं एक्सप्लेन कर दें दोबारा। देखो मीरा जी, आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले तो। यहां पर क्या लिखा हुआ है मैं बिल्कुल फ्रूटी जी, मीरा जी, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाते वक्त यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राम कहां बैठा है? राम इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ श्याम। राम कहां पर है? श्याम के लेफ्ट साइड में है, ये लिखा हुआ है साफ साफ यहां पर। अब राम कहां बनाओगे बेटा? ये राम आएगा लेफ्ट में और ये श्याम आएगा राइट में। ये बात सभी को समझ में आ रही है? राम कहां आना चाहिए? लेफ्ट में। क्योंकि ये लाइन नहीं पढ़ूंगा तो मैं, या तो देखो राम और श्याम की पोजीशन या तो आप मिनिमम मैक्सिमम के बेसिस पे पता कर पाते हो। अब मिनिमम मैक्सिमम तो कुछ लिखा नहीं है, तो मैं लेफ्ट और राइट लिखा होगा तो उसके बेसिस पे डिटरमाइन करूंगा, है ना? अब राम की पोजीशन लेफ्ट से कौन सी है? लेफ्ट से है 18, तो लेफ्ट साइड ये होती है, तो यहां से 18वें नंबर पे। और श्याम की पोजीशन क्या है? राइट साइड से 15वें नंबर पे। इतना हो गया। अब इनके बीच में अलग से 5 लोग बैठे हैं। ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं रही, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही है, राइट वाला राइट में। ओवरलैपिंग कब होती है? जब ये एरो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा? आगे निकल जाते हैं, ये होती है ओवरलैपिंग। जबकि डायग्राम तो फर्स्ट वाला बन रहा है ना, सेकंड वाला तो नहीं बन रहा। तो फर्स्ट वाले केस में तो सीधा सीधा क्या फॉर्मूला लगता है? टोटल बराबर L प्लस R प्लस M, ये फॉर्मूला लगता है। बस आप फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ जी, सहमत हैं क्या बेटा आप लोग? चलिए ठीक, आते हैं अगले के ऊपर। ये है आपका अगला सवाल बेटा, ये ट्राई करो। ये क्वेश्चन ट्राई करो। पंकज और मोहन
20वें और तीसरे स्थान पर है, कहां से? लेफ्ट और राइट से रिस्पेक्टिवली। शाम इनके ठीक बीच में बैठा हुआ है। शाम कहां है? इनके ठीक बीच में बैठा हुआ है। और इनके शाम के और पंकज के बीच में 3 लोग हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पीपल इन द रो। यहां पर मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है। देखिएगा, अब अगर बेटा मैक्सिमम लिखा है तो मैं ये तो समझ गया कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में रह जाएगा, राइट वाला राइट में रह जाएगा। लेफ्ट और राइट से पंकज लेफ्ट में है तो पंकज लेफ्ट में रह जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लिखा है। ये हो गया हमारा कौन? ये हो गया पंकज। और ये हो गया हमारा कौन? मोहन। ये लेफ्ट और ये बेटा राइट हो गया। ये 20वें पे है, ये 30वें पे है। 56 आ रहा है, ठीक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। इन दोनों के ठीक बीच में, यहां बैठा है ठीक बीच में शाम। दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा बेटा? शाम। यह भी लिखा है कि 3 पीपल बिटवीन पंकज एंड श्याम। पंकज और श्याम के बीच में कितने लोग हैं? बोल रहा है पंकज और श्याम के बीच में 3 लोग हैं। पंकज और श्याम के बीच में बेटा कितने लोग हैं? 3 लोग। अब भाई पंकज और श्याम के बीच में अगर यहां पर 3 लोग बैठे हुए हैं तो श्याम अगर एग्जैक्टली बीच में है तो इसका मतलब यहां पर भी तो 3 लोग होंगे, तब तो ये ठीक बीच में कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? 3 लोग का मतलब क्या होता है? 3 लोग तो तभी होंगे ना, तभी तो 3 लोग होंगे जब यहां 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 3 लोग अगर बैठे हुए हैं तो यहां पर भी क्या होगा बेटा? यहां पर भी तो 3 लोग आएंगे। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? ठीक। तो इन दोनों के ठीक बीच में कितने लोग हैं? इन दोनों के ठीक बीच में यहां पर ये श्याम बैठा हुआ है। इन दोनों के ठीक बीच में अगर देखा जाए तो पंकज और मोहन के बीच में टोटल कितने लोग हो गए बेटा? 7 हो गए। क्या सहमत हैं आप लोग? 7। क्योंकि शाम अगर एग्जैक्टली बीच में, वो बेटा तभी पॉसिबल है जब 3 लोग पंकज और शाम के बीच में है, तो 3 लोग शाम और मोहन के बीच में होंगे, तब तो शाम कहां बैठेगा? ठीक बीच में बैठेगा, है ना। तो अब टोटल का फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस आर प्लस एम। 20 प्लस 30 प्लस 7। सही आंसर क्या आ जाएगा भाई? सही आंसर 57 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी भाई, सहमत है सभी लोग? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो फिर ये वाला करना जरा। क्या आंसर आया भाई? Pankaj and Mohan are 25th and 37th from left and right respectively. Shyam is sitting exactly between them. And 5 people between Pankaj and Shyam, then the total number of maximum people in the row. कतार में maximum बताना है। हाँ जी, $73। बहुत बढ़िया बेटा, 73 आंसर निकाल लिया आप लोगों ने। देखो कुल मिला के बात यह है, मैक्सिमम मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में रह गया, पंकज लेफ्ट में था, ये लेफ्ट में रह गया 25वें नंबर पे, और ये है मोहन, मोहन राइट में रह गया, मोहन राइट में रह गया 37वें नंबर पे। इन दोनों के ठीक बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा है? श्याम बैठा है। और श्याम के बीच में 5 लोग बैठे पंकज और श्याम के बीच में, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 इधर भी होंगे, तब तो श्याम बीच में कहलाएगा। तो बीच में कितने लोग हो गए बेटा? 11 हो गए। तो 25 प्लस 11 प्लस 37 कितना हो जाएगा? 7 5 12। बिल्कुल सही बेटा, 73 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 73 सभी बच्चों का सही आंसर है।
किसी भी बच्चे को बेटा डाउट है तो पूछो। अच्छा, शीट आप लोग ने सॉल्व कर ली क्या? ऑर्डर एंड रैंकिंग की बेटा उसको करते जाना, उसके कुछ एक क्वेश्चंस मैं आज आपको क्लास में भी करवाऊंगा, है ना। बिल्कुल बेटा, डाउट्स भी मैं करवाऊंगा, डाउट जरूर आपके करवाऊंगा सभी के। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, हाँ जी भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपको शीट में बहुत मिलेंगे। अब यहां पर पहले आप लोग ट्राई कर लो क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद मैं तो कर ही दूंगा। पहले आप लोग बताओ एक आधा आंसर। हाँ जी, कुछ आंसर आया भाई? 42, 41, 43, 40, कुछ तो बोलो बेटा। 42, 43। चलो देखो, सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ये हो गया हमारा राम, ये हो गया हमारा राम। कौन से नंबर पे? 12वें नंबर पे, 12वें नंबर पे राम। अब राम जो है लेफ्ट से 12वें नंबर पर, मोहन इसके राइट में छठे नंबर पे है, राइट में छठे नंबर पे। अब राइट में छठे नंबर पे आगे मोहन है, तो सीधी सीधी बात है मैं राइट में छठे नंबर पे जाऊंगा। पर क्या लिखा है? 2 लिखा है। अगर लिखा होता मोहन इज ऑन द राइट, अगर ऐसा लिखा होता, मेरी बात को ध्यान से समझना, मोहन इज 6th ऑन द राइट फ्रॉम, क्या लिखा हुआ यहां पे? फ्रॉम राम। अगर बेटा फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। तो फ्रॉम लिखा होता है तो गिनती कहां से शुरू करते हैं? तब हम राम से ही गिनती शुरू करते। तब हम क्या करते? एक नंबर पे होता है राम। जैसे मैं दूसरी एग्जांपल, मैं डायग्राम पे तो बाद में आऊंगा, डायग्राम क्या है इसको तो मैं बता ही दूंगा, पर पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। से और के, यहां पर क्या लिखा हुआ है? दाएं को या फिर के लिखा हो तो जब फ्रॉम मतलब से हिंदी में, और टू मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा बेटा? के। तो से और के में क्या अंतर है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था एक बार। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये लोग हैं, ए है, बी है, सी डी ई एफ और जी। अगर मैं बात करूं कि ए के राइट साइड, ए के फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, अगर 2 लिखा है, ए के फोर्थ और कहां लिखा हुआ है बेटा? दाईं ओर लिखा हुआ है, दाईं ओर लिखा हुआ है, तो के केस में गिनती ए को छोड़ के शुरू होगी, मतलब गिनती 1 2 3 4। आंसर क्या आएगा? ई। 1 2 3 4, आंसर क्या आएगा? ई। पर अगर ए से लिखा होता, अगर ए से लिखा होता, अगर फ्रॉम ए लिखा होता तो गिनती 1 2 3 4, तो क्या आंसर आता बेटा? डी। तो से मतलब गिनती ए से ही शुरू करोगे, के मतलब गिनती ए को छोड़ के उसके बाद से शुरू करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? से मतलब गिनती कहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी? से मतलब वहीं से ए से ही गिनती शुरू हो जाएगी, और के मतलब ए को छोड़ के गिनती शुरू हो जाएगी। क्या सहमत हैं भाई आप लोग? ठीक है ना। तो इतना सब समझने के बाद तो अगर मैं आता हूं वापस से डायग्राम पे, तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा राम, लेफ्ट से कौन से नंबर पे बेटा? 12वें नंबर पे। फिर छठे नंबर पे, राइट में छठे नंबर पे कौन है? मोहन। अब के लिखा हुआ है, 2 लिखा है, तो राम को छोड़ के ही तो गिनती करोगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया कौन? मोहन। और राइट लिखा था, इसलिए मैं कहां जा रहा हूं? राइट साइड जा रहा हूं। ठीक। अब मोहन जो है यहां से 25वें नंबर पे, राइट साइड से 25वें पे, लेफ्ट से। अब टोटल मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, टोटल बराबर L प्लस आर प्लस एम।
लेफ्ट से 12, राइट से 25, और इनके बीच में कितने लोग, 1 2 3 4 5 लोग इनके बीच में बैठे हैं। तो भैया सही आंसर क्या आएगा, 42 आएगा कि नहीं? 42 कुछ एक बच्चों ने बताया अभी, मीरा यादव और शंकर पंडित ने बताया था 42। भाई बीच में कितने लोग हैं, बीच में 5 लोग हैं, क्योंकि छठे नंबर पे तो खुद मोहन बैठा है जिसकी गिनती इन 25 में हो चुकी है। हाँ या ना बोलो भाई, क्या सभी लोग सहमत हैं? आ गया समझ में बेटा, मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो मीरा यादव को समझ में, अगर बाकी जनता बेटा, बाकी जनता को समझ में आया या नहीं आया? चलो बढ़िया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ जी, शंकर पंडित जी देखो सेम क्वेश्चन ये है, मैं इसको बता देता हूं, इसमें भी सेम से और के का कॉन्सेप्ट है, मैं इस वाले को बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो गया हमारा राम, लेफ्ट से कौन से नंबर पे, 17वें नंबर पे। लेफ्ट से कौन से नंबर पे, 17वें नंबर पे। इसके बाद इसके राइट में 7th लिखा है, वो भी फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम लिखा है तो मैं गिनती राम से शुरू करूंगा। 1 राम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन हो गया, हमारा मोहन। ठीक है ना भाई, राइट साइड से 37 पे। हाँ जी शंकर पंडित जी, बात समझ में आई कि नहीं? तो L प्लस, अब देखो से लिखा था, क्या लिखा था, से लिखा था, इसलिए गिनती हमने राम से शुरू करी है। तो L प्लस R, बीच में 1 2 3 4 5 ही लोग हैं सिर्फ, बीच में सिर्फ कितने, 5 लोग। तो सही आंसर 59। बहुत बढ़िया, 59 आएगा ना बेटा, से लिखा है। बढ़े आगे, ये है भाई सवाल। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये आप समझो एक टाइप का ऑर्डर एंड रैंकिंग का पजल है, और पजल आपके एग्जाम में काफ़ी आती हैं। आप अगर सीसेट का पेपर उठा के देखेंगे, हर साल कम से कम 1 से 2 पजल आती हैं। वो ब्लड रिलेशन पे आए, सिटिंग अरेंजमेंट पे आए, ऑर्डर एंड रैंकिंग पे आ सकती है, किसी भी पैटर्न पे आ सकती है। विपिन जी क्लियर नहीं हुआ? अच्छा मैं बता देता हूँ विपिन जी, फिर से बता देता हूँ। देखो इसमें था कुछ नहीं बेटा, राम हो गया लेफ्ट से 17वें नंबर पे, सवाल में साक्षात लिखा हुआ है राम इज 17, बाएं से 17वें पे है। मोहन उनसे दाहिने 6वें स्थान पर है, मोहन उनसे दाहिने 6वें स्थान पर है। तो राम से गिनती शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे कौन हो गया बेटा, मोहन हो गया। और मोहन 37 दाएं से 37वें स्थान पर, तो दाएं से 37वें स्थान पर है। तो L प्लस आर प्लस एम कितना, इनके बीच में कितने लोग हैं, मोहन और राम के बीच में 5 लोग हैं। तो भैया टोटल बराबर L प्लस आर प्लस एम ही तो लगेगा। क्या सहमत है आप मेरी बात से? बोलो जी विपिन जी, ठीक है ना? चलो अब ये क्वेश्चन कर दो बेटा। ये रहा आपका सवाल। कौन बच्चा कर रहा है? पहले वाले का आंसर बताओ। व्हाट विल बी द जय पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग। जय का पोजीशन लेफ्ट से पूछा जा रहा है आफ्टर इंटरचेंजिंग।
इनके बीच में कितने लोग, ये भी पूछा जा रहा है, और टोटल कितने लोग, ये भी पूछा रहा है। 3 चीजें पूछी जा रही हैं आपसे। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, समझना बड़ा आसान है। जय 21 है लेफ्ट से, और राइट से विजय कौन से नंबर पे, 24वें पे। ये हो गया हमारा जय 21, और ये हो गया हमारा विजय कौन से नंबर पे, राइट से 24। ठीक है भाई, इन्होंने अपना स्थान आपस में बदल लिया, मतलब जय आ गया यहां और विजय आ गया यहां। ये विजय आ गया और ये जय आ गया। ठीक, इसके बाद बोल रहे हैं देन विजय बिकम्स 31 फ्रॉम राइट। जो विजय है ना, ये राइट से कौन से नंबर पे आ जाता है, राइट से 31वें नंबर पे आ जाता है। क्या देख पा रहे हैं, ये विजय कहां आ जाता है बेटा, राइट से 31वें नंबर पे आ जाता है। यहां लिख देता हूं मैं 31। इसका मतलब ये है कि विजय तो राइट से 31 पे है, पर लेफ्ट से ये कौन से नंबर पे, जो पहले जय की पोजीशन थी लेफ्ट से, अब वो विजय की पोजीशन हो गई, क्योंकि वो उसी ही की जगह पर आकर बैठ गया है। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? ठीक है ना, बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, अब इसके बाद व्हाट विल बी द जय पोजीशन आफ्टर इंटरचेंजिंग। व्हाट विल बी जय पोजीशन आफ्टर इंटरचेंजिंग, और लेफ्ट से पूछा हुआ, लेफ्ट से जय की पोजीशन क्या है। अब मेरी बात को आप समझना, मैं अगर टोटल निकालूं तो टोटल तो मैं विजय की पोजीशन से निकाल लूंगा, L प्लस आर माइनस 1, क्योंकि विजय का लेफ्ट से और राइट से दोनों से पोजीशन पता है, तो L प्लस आर माइनस 1 लगेगा, मतलब 21 प्लस 31 माइनस 1। सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 51। ये तो निकल के आया टोटल। क्या निकल के आ गया टोटल, मतलब थर्ड वाले का आंसर। क्या सहमत है आप लोग मेरी बात से बेटा? क्योंकि विजय की आपको लेफ्ट से पोजीशन वही होगी जो जय की थी, राइट से 31 उन्होंने बता दी है। इसके बाद अब जब आप टोटल जानते हो बेटा, तो जय की पोजीशन राइट से आपको पता है कि अब 24 है, जो पहले विजय की थी अब वो जय की है, तो टोटल बराबर L प्लस आर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, ये 51 इज इक्वल टू L प्लस 23। तो 23 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा, L बराबर 28। बढ़िया, जिन भी बच्चों ने बताया 28 सही आंसर है। हाँ जी, 28 समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये अच्छा, ये दिख नहीं रहा होगा, ये वाला मैं बदल देता हूं जगह। देखो, सीधा सीधा इसी इक्वेशन को हल करोगे तो 51 इज इक्वल टू L प्लस 23, तो इंप्लाइज दैट L बराबर क्या आ गया, 28। ये आ गया। अब इसके बाद बेटा M निकालना है। मैं रिपीट कर देता हूं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको किसी एक आदमी की पोजीशन पता है, आपको बेटा ध्यान से देखोगे तो विजय की पोजीशन राइट साइड से दी गई है 31। लेफ्ट से विजय की पोजीशन वही होगी जो पहले जय की थी। लेफ्ट से विजय की पोजीशन वही होगी जो पहले जय की थी, मतलब विजय कौन से नंबर पे है, 21वें नंबर पे है। ठीक, तो टोटल बराबर L प्लस आर माइनस 1 हो गया। क्यों? क्योंकि सिंगल व्यक्ति का मैंने बताया था ना, फॉर्मूला तो यही होता है ना, टोटल L प्लस आर माइनस 1, तो मतलब 21 प्लस 31 माइनस 1, ये टोटल का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है क्या मेरी? हाँ जी भाई, 21 प्लस 31 माइनस 1, तो ये कितना निकल के आया बेटा, 51 निकल के आ गया। जब आपको एक ही आदमी की पोजीशन बताओ, टोटल निकल के आ गया। हाँ या ना बोलो भाई, बात समझ में आ रही है सभी को, 51। अब अगर मैं जय के ऊपर यही फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो जय के ऊपर टोटल बराबर L प्लस आर माइनस 1 ही मैं लगाऊंगा, है ना। जय के ऊपर बेटा मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, यही वाला। हाँ जी, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं कि नहीं? टोटल इज इक्वल टू L प्लस आर माइनस 1 ही मैं अप्लाई करूंगा, पर यह फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम, यही फॉर्मूला बेटा अप्लाई करते टाइम
टोटल मैं क्या रखूंगा 51, देखो टोटल मैं क्या करूंगा अप्लाई बेटा 51 टोटल रखूंगा मैं यहां पर समझते जाना, और जहां भी डाउट आए बेटा पूछ लेना तुरंत। तो टोटल मैंने रखा 51 इज इक्वल टू, अब जो जय है उसका लेफ्ट से तो नहीं पता, राइट से आपको जरूर पता है वो 24वें नंबर पे है, राइट से आपको जरूर पता है कि वो कौन से नंबर पे बेटा 24वें नंबर पे है, और -1 L प्लस आर -1, क्योंकि अब मैंने जय के ऊपर यही फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमें उसका लेफ्ट से पोजीशन निकालना है, राइट से हमें पता है 24 है ना। तो यहां से आंसर क्या निकल के आ जाएगा बेटा L बराबर 28 निकल के आ जाएगा। अब आप कहोगे सर M कैसे निकाले, तो जब आप टोटल जानते हो 51 है तो आप L प्लस आर प्लस M लगा दो ना, 21 प्लस 24 प्लस M, तो यही कितना हो रहा है, यही हो गया अपना 45 माइनस होगा उधर जाके, तो M क्या निकल के आ जाएगा, M बराबर 6 निकल। हालांकि M निकालने के और भी तरीके हैं पर चलो ठीक है। हाँ जी, डाउट है तो बेटा पूछो अब। बेटा जय लेफ्ट से 21 था, सर जहां जी देखो मेरी बात को समझो, जय पहले था लेफ्ट से 21, जगह बदल गई तो अब तो बदल जाएगा ना, जय आगे बढ़ जाएगा। जय कहां आ गया, विजय की पोजीशन पे, विजय कहां आ गया, जय की पोजीशन पे। क्या मैं पूरा कर दूं क्या दोबारा, मैं पूरा करता हूं, पूरा ही कर देते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझो बेटा इस बात को, पहले जय ये है, ये लेफ्ट से बेटा 21 पे है, यहां पे विजय है, ये राइट से 24वें नंबर पे, ठीक, कोई ओवरलैपिंग नहीं है कुछ नहीं है, जय और विजय यहां पे बैठे हैं। अब क्या हुआ, दोनों ने अपनी जगह बदल ली, यहां पे आ गया विजय और यहां पर आ गया बेटा जय, विजय और जय ने अपना स्थान क्या कर लिया, बदल लिया। ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को, हेलो जी 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 मैम, जी मैम, हम सुबह आप 9 से 12 वाले बैच में आ सकते हैं कल, शाम को 5 से 8 जी। देखो मैं दोबारा कर रहा हूं बेटा, समझो दोबारा कर रहा हूं कि जय और विजय ने अपने स्थान को क्या कर दिया, आपस में बदल दिया। जय और विजय ने अपने स्थान को क्या कर दिया, आपस में बदल दिया। तो अब विजय लेफ्ट से 21 पे है और जय राइट से 24 पे है। ये बात समझ में आ रही है, पोजीशन नंबरिंग तो वही है, बस जय और विजय क्या हो गए, आपस में बदल गए हैं। ये लेफ्ट से 21 पे, पहले लेफ्ट से 21 पे कौन था, जय था, अब लेफ्ट से 21 पे कौन है, विजय। पहले राइट से 24 पे विजय था, अब राइट से 24 पे कौन है, जय। इतना तो समझ में आ रहा होगा, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तक तो यहीं पर कुछ नहीं है, तो सवाल में बस मैंने पोजीशन चेंज करी। उम्मीद करता हूं यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब विजय जो विजय है वो राइट से 24वें नंबर पे पहुंच गया, क्योंकि भाई विजय पहले राइट से 24वें नंबर पे था, अब विजय जो है कौन से पे, 31वें पे, सॉरी 31वें पे पहुंच गया। विजय पहले 24 पे था, विजय अगर उठ के आगे बढ़ गया तो वो कहां पहुंच गया, 31 पे। जब आपको एक ही आदमी की लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता है बेटा, जब आपको एक ही आदमी की लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता है तो आप टोटल ऐसे ही निकालते थे ना, L प्लस आर -1, सिंगल आदमी के केस में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही करवाया था मैंने।
तो 21 प्लस 31 माइनस 1 बराबर 51 टोटल निकल के आ गया, बोलो हाँ या ना। टोटल निकल के आ गया। पहले तो ये बता दो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तब तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी बेटा, क्या सभी लोग सहमत हैं? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर टोटल मेरे को पता है तो मैं यही टोटल वाला फॉर्मूला जय के ऊपर भी लगा सकता हूं, क्योंकि जय की हमें लेफ्ट साइड से पोजीशन पता करनी है, राइट से हमें पता है। यही टोटल वाला फॉर्मूला मैं जय के ऊपर लगाऊंगा कि टोटल बराबर होता है L प्लस R माइनस 1। टोटल तो हमें पता ही है ना 51, लेफ्ट से हमें पोजीशन नहीं पता, राइट से 24 पता है। तो यहां से बेटा सिंप्लीफाई करोगे 51 बराबर L प्लस 23 इंप्लाइज दैट L बराबर बेटा 28 आ गया, हाँ या ना बोलो। ये निकल के आ गया, ठीक बेटा। आप सर से बोलिएगा, कमलाक्ष सर से आप कह देना ये सर का जो नंबर है ना, आपके स्क्रीन के ऊपर सर का नंबर चल रहा होगा, आप इस नंबर पे सर को मैसेज करके बोल दो, वो ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो मैं जब भी मेरे पास टाइम रहा करेगा या फिर आपस में आप लोग डाउट सॉल्व करते रहना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सर से एक बार कह दीजिए ये चीज डाउट्स के लिए। हाँ, ग्रुप वगैरह की डिमांड आप सर के पास कर दो, है ना। चलो और देखो, इसके बाद अब मिडल में कितने लोग हैं, तो टोटल मैं जानता हूं, मैं टोटल तो जानता ही हूं। अब m निकालने के लिए जब आपको लेफ्ट से पता है, राइट से 24 पता है, तो m कैसे निकालोगे? m निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, m के लिए करूंगा m बराबर L प्लस R, सॉरी टोटल इज इक्वल टू L प्लस R प्लस M, ये लगाऊंगा मैं। तो टोटल हमें पता है 51, लेफ्ट से 21, राइट से 24 प्लस M, तो M कितना आ जाएगा हल करने में, सीधा सीधा 6 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। सहमत है क्या सभी लोग? ठीक है जी। एक और सवाल कर लें बेटा ऐसा ही, ठीक है। एक और सवाल अपन ऐसे ही कर लेते, सेम टू सेम। देखो ये वाला, यही कर लेते बेटा, क्योंकि फिर काफी ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा कठिन होते जा रहा है ना। ये एक आध सवाल और करते हैं, फिर अपन अब रोक देंगे सेशन को। करो ये वाला और करो सभी लोग। सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम है। हाँ जी भाई। आया, कुछ तो आंसर आया होगा बेटा, बोलो। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ध्यान से समझना बेटा। ये है सौरभ, ये है सूरज। सौरभ है लेफ्ट से 42 पे, सूरज है राइट से 38 पे।
ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? ठीक है ना? इतने के बाद, इतना करने के बाद इंग्लिश में क्वेश्चन एरर है. सौरभ इज 42 फ्रॉम लेफ्ट, सूरज इज 38 फ्रॉम राइट. इफ द बोथ सौरभ बिकम्स 32 फ्रॉम लेफ्ट. बेटा हिंदी में ही एरर है. यहाँ पे 32 आएगा, 32 आएगा, 32 आ जाएगा जब भी दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं. हिंदी में एरर है. यहाँ पे क्या आना चाहिए? 32 आना चाहिए, है ना? अब देखो, जब ये आपस में अपना स्थान बदलेंगे तो यहां आ जाएगा सौरभ, यहां आ जाएगा सूरज. सौरभ पहले लेफ्ट से 41 पे था, अब सौरभ थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 32 हो गई है ना? लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या हो गई? अब 32 हो गई, क्योंकि सौरभ कहां आ गया बेटा? सूरज की जगह पे आ गया है. पहले सौरभ जो था लेफ्ट से 42 पे था, अब ये और थोड़ा इधर उठ के आ गया. उठ के कहां आ गया? थोड़ा और लेफ्ट में आ गया है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी. ठीक. अब सौरभ की राइट से पोजीशन क्या है? जो पहले सूरज की थी, अभी भी मतलब कितनी है? 42 है. 42 है ना? 42 है. तो टोटल मैं कैसे निकालूंगा? टोटल बराबर L प्लस R माइनस 1. तो कितना हो रहा है? 74 माइनस 1 बराबर 73. 73 आएगा. ऑप्शन में गिवन नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ तो एरर है. पहले 32 था, हाँ कुछ तो गड़बड़ है. 73 आना चाहिए. ये तो ऑप्शन ही गलत है टोटल के. 32 हो गया ना? लेफ्ट से 32, राइट से पोजीशन क्या हो जाएगी? एक सेकेंड, 42 था, नहीं ये सॉरी, हाँ ये 38 है. मैंने वैल्यू गलत लिख ली. ये 42 नहीं है. कितना है? ये 38 है. ये मैंने ही गलत लिख लिया. क्वेश्चन तो सही है. राइट से पोजीशन जो है वो 38 होगी. तो 32 प्लस 38 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 69 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 69, है ना? क्या सहमत है आप लोग मेरी बात से बेटा? क्योंकि सौरभ लेफ्ट से 32 पे, राइट से उसका पोजीशन वही होगा, राइट से उसका पोजीशन वही होगा जो पहले किसका था बेटा? जो पहले सूरज की पोजीशन थी राइट साइड से, जो कि 38 थी. 42 तो लेफ्ट से थी ना, राइट से पहले सूरज 38 पे था, अब सौरभ 38 पे हो गया. ठीक. अब 69 तो टोटल आ गया. अब 69 जो है यही मैं किसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा? सूरज की पोजीशन अगर आपको राइट साइड से निकालनी, कि सूरज में जानता हूं लेफ्ट से 42वें नंबर पे है. पहले सौरभ था लेफ्ट से 42वें नंबर पे, अब सूरज है लेफ्ट से 42वें नंबर पे. तो टोटल बराबर मैं जानता हूं L प्लस R माइनस 1. तो 69 इज इक्वल टू 41 प्लस R, इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 28. कितना आ रहा है? 28. ये निकल के आ गया. अब टोटल का फॉर्मूला ओवरलैपिंग वाला लगेगा. टोटल का फॉर्मूला ओवरलैपिंग वाला लगेगा, तब जाकर M निकल के आएगा. और अगर आप वैसे नहीं निकालना चाहते हो तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 32वें नंबर पे सौरभ है, फिर ये 42वें नंबर पे हो गया, तो इनके बीच में कितने लोग होंगे? तो गिनती शुरू करो. जैसे 32 पे था, 32 पे, तो 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42वें नंबर पे चला गया. बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बीच में कितने लोग हैं? 9. आप ऐसा भी कर सकते हो भाई. पहले अभी ये 32वें नंबर पे है, लेफ्ट से 32 और लेफ्ट से 42 के बीच में, 32 और 42 के बीच में कितने लोग होंगे? सीधा सीधा 9 हो जाएंगे. सीधा सीधा कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे. बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? चलो बढ़िया. ये वाला करना बेटा. चलो आसान क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक आधा. 50 व्यक्तियों की कतार में रेनू लेफ्ट से 15, राजू राइट से 18, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? करके बताना बेटा जरा.
हाँ जी भाई। भाई अगर लेफ्ट से 15 राइट से 18 एम नहीं पता तो टोटल बराबर एल प्लस आर प्लस एम नहीं लगेगा? बोलो हाँ या ना। 50 बराबर 15 प्लस 18 प्लस एम। तो 50 बराबर 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटा? 33 प्लस एम। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? 17। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। नहीं आई क्या बात समझ में? 17 बिल्कुल सही। विपिन, शंकर और राकेश 3 बच्चों ने आंसर बता दिया। बढ़िया बहुत बढ़िया है ना। तो काफी आसान था, इसमें तो कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। 17 एकदम सही है बेटा। ये वाला बताना। बेटा ये वाला देखो, 50 बच्चों की कतार में अंकित 32वें नंबर पे है, अमन 38वें नंबर पे है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन देम? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन देम? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल, क्योंकि मैं टोटल बराबर अगर एल प्लस आर प्लस एम करता हूं, मेरी बात को समझना, तो टोटल क्या है? 50, जबकि एल प्लस आर क्या हो रहा है? 32 प्लस 38। तो यही वैल्यू 50 से ऊपर हो रही है, यही वैल्यू 50 से ऊपर हो रही है, मतलब प्लस एम और कर दोगे तो थोड़ी ना आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेटा अगर प्लस एम करोगे तो वैल्यू गड़बड़ आ जाएगी ना। तो माइनस ऑफ एम प्लस 2 होगा। एम प्लस 2 बराबर 38, और ये कितना हो रहा है? 70 माइनस 50। एम बराबर क्या आ रहा है? 18। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? क्या सभी बच्चे सहमत हैं बेटा मेरी बात से? है ना? 18 आंसर निकल के आ जाएगा। 18 एकदम सही। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, ये तो हो जाना चाहिए यार। ये तो आ गया होगा आंसर आपका। 55 या 23? 55। बिल्कुल। देखो अगर टोटल बराबर बेटा मैं लगाता हूं एल प्लस आर प्लस एम, 16 प्लस 24 प्लस 15, तो सीधा सीधा 55 आ जाएगा। टोटल बराबर एल प्लस आर माइनस ऑफ एम प्लस 2 अगर मैं लगाता हूं तो मेरा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 23 निकल। अब ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब रोहन खुद 24वें नंबर पे बैठा है तो क्या कतार में 24 से कम लोग हो सकते हैं? जब भाई रोहन खुद 24वें नंबर पे बैठा है तो क्या 24 से कम लोग हो सकते? हो ही नहीं सकते। मतलब ये 55-23 वाला या फिर ये तो हो ही नहीं सकता। आंसर क्या है? 55 आएगा। बोलो सहमत है क्या सभी लोग मेरी बात से? ओवरलैपिंग बेटा ऐसा था उसमें, वो क्वेश्चन भी निकल गया। वो पहले था लेफ्ट से 42 पे, अब फिर वो बाद में क्या हो गया? लेफ्ट से 32 पे, 32 पे हो गया था। 42 से क्या हो रहा था बेटा? 32 पे हो रहा था, मतलब उसको यहां पर आना पड़ेगा। पहले आप देखोगे ना सवाल में लेफ्ट से 42 लिखा था, फिर उसमें लेफ्ट से 32 लिखा था अभिनव जी। तो अगर वो इस साइड आ रहा है, वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली कि सौरभ इधर है तो सूरज यहां पर होगा, है ना? सूरज की राइट से, तब ओवरलैपिंग कंडीशन बन रही है। अगर वो 42 की जगह 32, अब पहले 42 था, 32 की जगह अगर 52 हो रहा होता तो हमें पता है कि पहले 42 है, पहले 42 था, 52 मतलब वो और आगे जाएगा।
पहले यहां पर है, अब उसे और आगे भेजना है। अगर 52 हो रहा होता तो वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती, पर वैल्यू घट रही है तो मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसा था उसमें, है ना। ये वाला करना बेटा। रोहित लेफ्ट से 21 है, सॉरी 27 मोहित। क्या आंसर आ रहा है? फिफ्टी वन। 77 पॉसिबल नहीं है क्या? दोनों पॉसिबल होंगे ना इस बार तो। 51 और बेटा 77 दोनों ही पॉसिबल हैं इस बार। आंसर सी आएगा, या तो 51 होगा या तो 77 होगा, दोनों पॉसिबल हैं। क्योंकि अगर मैं L प्लस R प्लस M लगाता हूं तो मेरा आंसर 77 आ रहा है, और अगर मैंने L प्लस R माइनस ऑफ M प्लस 2 लगाया तो बेटा ये 51 आ रहा है। दोनों ही पॉसिबल, क्योंकि 51 तो हो सकते हैं, 51 तो 27 और 38 से बड़ा है ना, तो दोनों आंसर पॉसिबल है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? सी आएगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, Amit is 17 from left, Sumit is 14 from right in the row of 50 student. Ankit is sitting just exactly between them. अंकित की पोजीशन आपको राइट से बेटा बतानी है। अंकित की पोजीशन आपको राइट से बतानी है। अब मेरी बात को समझो। अमित हो गया 17वें नंबर पे, 17 लोग ये हटाओ। ये सुमित हो गया, ये अमित है और ये सुमित है। सुमित हो गया बेटा 14th नंबर पे, ठीक। 50 लोग थे टोटल। कितने थे? 50। तो 17 और 14 कितना हो चुका है? तो भैया 17 प्लस 14 तो 31 लोग तो यही हो गए। 31 तो यही हो गए। मतलब सीधी सीधी बात है, बीच में जो है 19 लोग बैठे हैं। सुमित और अमित के बीच में कितने लोग हैं? 19 लोग हैं। एग्जैक्टली बीच में यहां पर बैठा है कौन? यहां पर बैठा है बेटा अंकित। इनके बीच में कितने लोग होंगे? 19 होंगे, कि L प्लस आर प्लस एम वाली बात है ना सीधा। 17 ये, 14 ये, तो 19 तो लोग इनके बीच में बैठे होंगे, क्योंकि 31 तो लोग यही हो गए ना। अमित तक 17, सुमित तक अगर 14 है तो 31 लोग तो यही हो गए। 50 में से 31 हटा दो तो बेटा क्या बचेगा? 19 लोग इनके बीच में है। एक हो गया उनमें से अंकित, तो 9 लोग यहां हैं, 9 लोग यहां हैं, ठीक है ना। 9 लोग यहां होंगे, 9 लोग यहां होंगे, ठीक भाई। तो अब राइट साइड से पोजीशन पूछिए, अंकित का दाएं स्थान क्या है राइट साइड से? तो 14 तो हो गया सुमित, 14 प्लस 9 करोगे अगर आप तो कितना हो जाएगा बेटा? 25 हो गया। और अंकित खुद कौन से पे हो गया बेटा? 26वें नंबर पे हो गया। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बना लो, तो 14th नंबर तक तो सुमित हो गया। उसके बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ रहा है, सॉरी 24 आ रहा है। अंकित और सुमित को मैंने डबल काउंट कर दिया था। देखो 9 लोग इनके बीच में है बेटा, ध्यान से समझना कि सुमित कौन से नंबर पे है? 14th पे। सुमित कौन से नंबर पे है? 14th पे। इसके बाद 14 के बाद 9 लोग, सुमित के बाद 14 तो यही 15 16 17 18 19, उसके बाद 20 21 22 23, और अंकित खुद कौन से नंबर पे हो गया? 24वें नंबर पे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 24 एकदम सही है राकेश जी।
अंकित और सुमित को मैंने डबल काउंट कर लिया था, इसलिए मैंने 26 कर दिया था। सिंगल काउंट करेंगे तो देखो बेटा, सीधी सीधी बात है शंकर जी, 17 ये 14 लोग ये हो गए, 17 लोग हो गए। अमित को मिला के 17 लोग, सुमित को मिला के 14 लोग, मतलब 31 लोग तो हो गए। 19 इनके बीच में बैठे होंगे, 19 इनके बीच में बैठे होंगे। तो 9 हो गए अमित से अंकित के बीच, 9 हो गए अंकित से सुमित के बीच, तो एक अंकित खुद हो गया, तो 19 लोग हो गए ना। 9 और 9 18 और एक अंकित खुद, कितने हो गए? 19 लोग। अब आप गिनती कर लो, राइट साइड से अंकित का पोजीशन तो सुमित है 14th नंबर पे। 14 के बाद आप गिनती करोगे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और अंकित खुद कौन से पे हो गया भैया? 24 पे हो गया। बिल्कुल +10 कर सकते हो सीधा सीधा, बिल्कुल सत्य प्रकाश जी। क्या मेरी बात से सहमत हैं भैया आप लोग? ठीक, तो बाकी के क्वेश्चंस अपन करेंगे कल, है ना। थोड़े बहुत ही सवाल बचे होंगे, इनको अपन कल कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।